अब हम प्रॉब्लम नंबर 37 देखेंगे। तो देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है। ए थिन सिलेंड्रिकल सेल ऑफ डायमीटर 300 mm एंड वॉल थिकनेस आपको दिया है दैट इज 6 mm हैज हेमिस्फेरिकल एंड्स। इफ देयर इज नो डिस्टॉर्शन ऑफ द जंक्शन, यहाँ पे देखिए ये जंक्शन है, यहाँ पे कोई भी डिस्टॉर्शन आपका नहीं हो रहा है। अंडर प्रेशर डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द हेमिस्फेरिकल एंड आपको निकालना है। ई की वैल्यू आपको दिया है 208 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पॉइजन्स रेशियो इज 0.3। तो देखिए इसके लिए हमने कंडीशन डिराइव कर लिया है कि अगर कोई भी डिस्टॉर्शन अगर यहाँ पे नहीं होगा तो क्या होगा, T2 डिवाइडेड बाई T1 1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाई 2 माइनस म्यू। ये डेरिवेशन हम कर चुके हैं। हमें T2 निकालना है, इसका थिकनेस निकालना है। T1 इसका थिकनेस आपको दिया हुआ है दैट इज 6 mm, दैट इज 6 mm। अब तो T1 की जगह देखिए मैंने 6 यहाँ पे पुट कर दिया। म्यू की वैल्यू आपको दिया है, म्यू की वैल्यू कितना दिया है दैट इज 0.3, यहाँ पे मैंने 0.3 यहाँ पे पुट कर दिया। तो T2 आपका निकल आएगा। हेमिस्फेरिकल एंड का आपको थिकनेस पता चल जाएगा। तो खाली आपको क्या याद होना चाहिए, ये कंडीशन जिसका के डेरिवेशन आप लोग कर चुके हैं। फिर अगला प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 38। तो इसमें बोल रहा है द सिलेंड्रिकल सेल इज शोन इन फिगर इज 1 मीटर लॉन्ग। 1 मीटर लॉन्ग मतलब 1000 mm मीटर लॉन्ग, हैज अ डायमीटर ऑफ 200 mm। द मेटल थिकनेस इज 6 mm। इसका जो थिकनेस है हर जगह दिया हुआ है दैट इज 6 mm। इट हैज अ स्फेरिकल एंड्स। देखिए ये स्फेरिकल एंड्स आपको नजर आ रहे हैं। कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम निकालना है इफ द इंटरनल प्रेशर इज रेज टू 1.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ई की वैल्यू आपको दिया हुआ है, म्यू की वैल्यू आपको दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए चेंज इन वॉल्यूम हम निकालते हैं, खाली फॉर्मूला बेस है। तो देखिए टोटल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल सेल विथ हेमिस्फेरिकल एंड इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल सेल प्लस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल। अब दो हेमिस्फेयर को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका स्फेरिकल सेल आपका बन जाएगा। तो देखिए अगर सिलेंड्रिकल सेल के लिए आपको चेंज इन वॉल्यूम निकालना है तो उसका ये वाला आपका फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन आप पहले कर चुके हैं। और स्फेरिकल सेल में अगर चेंज इन वॉल्यूम निकालना है तो उसका ये वाला फॉर्मूला है जिसका डेरिवेशन भी आप पहले कर चुके हैं। अब इस फॉर्मूले में देखिए P की वैल्यू आपको दिया है, D की वैल्यू आपको दिया है। P इज गिवन 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो दोनों जगह देखिए P की वैल्यू तो सेम रहेगी, इसके लिए भी सेम रहेगी, इसके लिए भी सेम रहेगी। ये P इट इज P इज द प्रेशर। ठीक, इसका डायमीटर दिया है तो दोनों जगह देखिए डायमीटर की वैल्यू सेम रहेगी दैट इज 200 और 200। डायमीटर कितना दिया है 200 mm आपको दिया हुआ है। दोनों जगह थिकनेस की वैल्यू सेम रहेगी, टी की वैल्यू सेम रहेगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। दोनों जगह देखिए थिकनेस की वैल्यू आपको दिया है 6 mm दिया है, तो यहाँ पे भी 6 mm पुट कर दिया, यहाँ पे भी 6 mm पुट कर दिया। दोनों जगह ई की वैल्यू भी सेम रहेगी, ई की वैल्यू भी देखिए सेम पुट कर दिया। म्यू की वैल्यू भी दोनों जगह सेम दिया है 0.25। अब दोनों जगह अंतर क्या है, इसके वॉल्यूम में और स्फेरिकल बॉडी के वॉल्यूम में क्या है, अंतर है। तो ये वॉल्यूम अपने को निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जानते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आता है, दैट इज π/4 d² L आता है। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का भी आप फॉर्मूला जानते हैं दैट इज 4/3 πr³ आता है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे तो देखिए ये डायमीटर मैंने पुट कर दिया, यहाँ पे लेंथ मैंने पुट कर दिया, लेंथ इज 1000 mm, 1 मीटर दिया था। इसका वॉल्यूम आएगा सिलेंडर का 31.4 इंटू 10 टू द पावर 6। तो देखिए सिलेंडर का यहाँ पे मैंने वॉल्यूम पुट करा 31.4 इंटू 10 टू द पावर 6। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल सेल मैंने देखिए इतना पुट करा है, अलग है। अब स्फीयर का देखिए रेडियस आपको दिया दैट इज 100 mm। तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। आर की जगह देखिए 100 का क्यूब पुट करा तो इससे वॉल्यूम इतना आया। तो वॉल्यूम स्फेरिकल सेल का हम इतना पुट करेंगे। बाकी सारी वैल्यू P, D
टी ई म्यू दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो पहले आपने चेंज इन वॉल्यूम निकाला सिलेंड्रिकल सेल के लिए, फिर स्फेरिकल सेल के लिए निकाला, फिर देखिए हमने दोनों को ऐड कर दिया। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपको इतना आंसर मिल जाएगा। दिस विल बी टोटल चेंज इन वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला अगर याद है तो इस प्रॉब्लम में बिल्कुल दम नहीं है, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है ये। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। तो इस प्रॉब्लम में ये कह रहा है ए बॉयलर ड्रम कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल पोर्शन 4 मीटर लॉन्ग। हम सीधे प्रॉब्लम पे आते हैं इधर, ताकि आपको फिगर भी नजर आए। ए बॉयलर ड्रम कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल पोर्शन 4 मीटर लॉन्ग। देखिए इसकी लेंथ आपको दिया है सिलेंड्रिकल पोर्शन की 1.5 मीटर इन डायमीटर एंड 2.25 सेंटीमीटर आपको दिया है, थिकनेस दिया है। इट इज क्लोज बाय हेमिस्फेरिकल एंड इन ए हाइड्रोलिक टेस्ट टू 6 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसमें प्रेशर की वैल्यू आपको दिया है 6 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप जानते हैं मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। हाउ मच एडिशनल वाटर विल बी पम्प्ड into in after the initial filling at the atmospheric pressure? The circumferential strain at the junction of the cylindrical and hemispherical may be assumed as the same for both. तो देखिए यहाँ पे जो सर्कमफ्रेंशनल स्ट्रेन आएगा दोनों के लिए क्या दिया है, सेम आपको दिया है। इसकी थिकनेस नहीं दिया है, यहाँ पे देखिए इसकी थिकनेस नहीं दिया, वो निकालना पड़ेगा अपने को। थिकनेस खाली इसकी दे के रखा है। और यहाँ पे देखिए ई की वैल्यू दिया हुआ है, के फॉर वाटर आपको दिया है, और आपको पॉइजन्स रेशियो दिया है 1/m दिया है। 1/m पॉइजन्स रेशियो होता है, इसको म्यू से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, हमें टोटल चेंज इन वॉल्यूम हमें क्या निकालना है, हाउ मच एडिशनल वाटर विल बी पम्प्ड इन। एडिशनल वाटर आप कितना इसमें और एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर आप प्रेशर देंगे, ठीक है, अगर यहाँ पे आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो इनका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इस सिलेंड्रिकल सेल का और इन दोनों हेमिस्फेरिकल सेल का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे जो लिक्विड भरा हुआ है, जो यहाँ पे वाटर भरा हुआ है, अगर आप उसमें प्रेशर देंगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम निकालेंगे कि पहले टोटल चेंज इन वॉल्यूम आपका सिलेंडर में कितना आया, सिलेंडर का वॉल्यूम बढ़ेगा। फिर हम निकालेंगे टोटल चेंज इन वॉल्यूम इन दोनों हेमिस्फेरिकल सेल में कितना आया। ये दोनों हेमिस्फेरिकल सेल को मिला के हम क्या बना देंगे कि स्फेरिकल सेल बना देंगे, ये भी आपका बढ़ेगा। और क्या होगा, वाटर का वॉल्यूम प्रेशर देने पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो भी निकाल लेंगे कि वो कितना कम हुआ, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना कम हो गया। तो ये दोनों बढ़ा और ये कम हो गया, तो टोटल इतनी खाली जगह आपको मिल जाएगी। किसके अंदर मिल जाएगी, इसके अंदर आपको मिल जाएगी। तो जितना खाली जगह मिलेगी उतना ही आप क्या करेंगे, एडिशनल वाटर इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो ये निकालना है। आप लॉजिक समझ गए, अब बहुत इजी हो गया प्रॉब्लम। तो देखिए पहले आपने चेंज इन वॉल्यूम फॉर द सिलेंड्रिकल सेल निकाला, तो इसका फार्मूला आप जानते हैं, दैट इज PdV अपॉन 2T1E 5/2 माइनस 2 म्यू। इसका डेरिवेशन आप कर चुके हैं। प्रेशर आपको दिया हुआ है, इसका डायमीटर है 1.5 मीटर, तो इसको mm में पुट कर दिया। अब सिलेंडर का आपको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर आप जानते हैं, दैट इज π/4 d² L होता है। डी आपको दिया है 1.5 मीटर और लेंथ आपको 4 मीटर दिया है, तो इसको mm में यहाँ पे आप पुट कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका इतना निकल के आ जाएगा। इस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को आपने क्या करा, यहाँ पे आपने पुट कर दिया और इसको डिवाइड कर दिया 2 T1 देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है, इसको mm में आपने पुट कर दिया। E की वैल्यू आपकी सेम है सबके लिए, दैट इज 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो आपको इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं
तो 10⁻³ से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो देखिए म्यू की वैल्यू आपको दिया है, म्यू की वैल्यू कितना है 0.3, तो इससे चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका निकल के आ जाएगा। हमको अब चेंज इन वॉल्यूम ऑफ दिस टू हेमिस्फेयर निकालना है, मतलब दो हेमिस्फेयर को जोड़ देंगे तो स्फेरिकल सेल बन जाएगा, मतलब चेंज इन वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल निकालना है। लेकिन इसका थिकनेस आपको नहीं दिया है, तो पहले इसकी थिकनेस निकालना पड़ेगा। तो उसने बोला कि यहाँ पे जहाँ पे ज्वाइन है ये, वहाँ पे डिस्टॉर्शन क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। जब यहाँ पे डिस्टॉर्शन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, यहाँ पे कोई डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे सरकमफ्रेंशनल स्ट्रेन की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। यहाँ पे डिस्टॉर्शन कब नहीं होगा, जब यहाँ पे सरकमफ्रेंशनल स्ट्रेन की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो जब यहाँ पे सरकमफ्रेंशनल स्ट्रेन की वैल्यू सेम आती है, तो सेम करके ये वाला रिलेशन हम पहले ही निकाल चुके हैं कि T2/T1 इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाई 2 माइनस म्यू। तो T2 निकालना है, T1 क्या है, आपका सिलेंड्रिकल सेल का थिकनेस है, तो T1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, म्यू की वैल्यू आपको दिया है 0.3 और 0.3, तो इससे T2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, मतलब हेमिस्फेरिकल सेल की थिकनेस आपको पता चल जाएगा, दैट इज 9.264 mm। तो आपने इसका थिकनेस निकाल लिया। अब आप स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल का फॉर्मूले का डेरिवेशन पहले कर चुके हैं, दैट इज 3p/4t2e1 माइनस म्यू। तो प्रेशर आपको मालूम है, डायमीटर देखिए, इसका डायमीटर आपको दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ, रेडियस कितना है 0.75 मीटर दिया हुआ है, तो mm में रेडियस कितना हो जाएगा 750 mm हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तो डायमीटर की जरूरत है, तो 750 में आप क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका डायमीटर कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा। इसके वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो इसका रेडियस देखिए 750 mm यहाँ पे पुट कर देंगे तो इसका वॉल्यूम इतना निकल के आ जाएगा। इस वॉल्यूम की वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करना है, तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको पुट कर दिया। T2 आप निकाल चुके हैं, तो ये T2 की जो वैल्यू है ये वाली यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। E की वैल्यू आपको गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया, उसको न्यूटन पर mm स्क्वायर में पुट कर दिया, म्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, तो चेंज इन वॉल्यूम आपका निकल के आ गया स्फेरिकल सेल में। अब हमको निकालना है प्रेशर के कारण जो आपका पानी है उसका वॉल्यूम कितना कम होगा। तो देखिए आपको बल्क मॉडुलस दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बल्क मॉडुलस क्या होता है, हमने क्या पढ़ा है, बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहाँ पे स्ट्रेस की जगह हम क्या ले रहे हैं, प्रेशर। देखिए दोनों सेम होता है, दोनों के यूनिट सेम आता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, लेकिन स्ट्रेस आपकी टेंसर क्वांटिटी होती है, प्रेशर आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो स्ट्रेस की जगह यहाँ पे मैं प्रेशर लिख दूंगा। तो आपका हमें क्या पता करना है कि प्रेशर के कारण ये जो चेंज इन वॉल्यूम कितना आ रहा है वाटर में, ठीक है, वाटर में चेंज इन वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा उसका, कम होगा। तो देखिए मैंने लिखा K इज इक्वल टू इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक, तो K इज इक्वल टू ये फॉर्मूला आ जाएगा। हमको तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P VW अपॉन K, इसी को रीअरेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो देखिए प्रेशर आपको दिया हुआ कितना 6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको निकालना है, तो वाटर तो आपको दोनों में भरा हुआ है, पूरे इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम लेना पड़ेगा और इस स्फेरिकल सेल का आपको वॉल्यूम लेना पड़ेगा, मतलब इन दोनों वॉल्यूम को आपको ऐड करना पड़ेगा, तब टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका निकल के आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है इसको, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, दोनों को जोड़ देंगे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इतना निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर मैंने दोनों को ऐड करके यहाँ पुट कर दिया, कि आपको दिया है बल्क मॉडुलस दिया, तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका निकल के आ गया। अब हम जानते हैं रिजल्टेंट एडिशनल स्पेस क्रिएटेड इन द सिलेंडर कितना होगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस
इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर प्लस डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द ऑयल, तीनों को हम ऐड कर दिए, देखिए तीनों वैल्यू को ऐड कर दिए तो इतना एडिशनल स्पेस उसमें क्रिएट हो जाएगा, तो इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर आप उसमें एडिशनल ऐड कर सकते हैं। अब हम अगली पहले थ्योरी देखेंगे, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे।